सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। आज के मनन के लिए एक बार फिर हम निकालेंगे मरकुस की किताब 11 अध्याय उसका 23 वचन। मरकुस 11 का 23 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि वह जो कहता है वह उसके लिए हो जाएगा। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर के यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने चेलों को कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और प्रतीति करे कि जैसा कहता है वैसा हो जाएगा, तो यीशु मसीह ने कहा उसके लिए वही होगा। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और इस मनन में परमेश्वर हमें ब्लेस करे, आशीष करे। और आज का ये वचन हर एक उस पहाड़ों को हटा दे आपके सामने से, जो पहाड़ आपको दुख देते हैं, जो क्लेश देता है, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे। तो हम दुआ करते हैं, प्रभु आशीष करे इस वचन के पढ़े और सुन जाने पर। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा पड़, और अगर कहने वाला विश्वास से कहे और ये कहे कि हाँ मेरे मन में बिल्कुल शक नहीं है, भाई विश्वास है मेरे यीशु के नाम से ऐसा होगा, तो वचन में लिखा है उसके लिए वैसा ही होगा। पहाड़, और पहाड़ के बारे में क्यों कहा? क्योंकि उससे पहले अंजीर का पेड़ सूख गया यीशु के कहने से, और अंजीर का पेड़ के फल नहीं था, और इस वजह से उसको सुखा दिया यीशु ने। और चेलों ने कहा ये कैसे सूख गया? ये उनके लिए बड़ा अचंभे की बात थी, ये उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी उनके लिए कि ये पेड़ आखिर सूख कैसे गया। प्रभु यीशु ने कहा, अरे तुम पेड़ की बात करते हो, इस पहाड़ को भी कहोगे ना ये भी उखड़ेगा और जाके समुद्र में गिरेगा, पर कहने वाले के अंदर विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपके सामने कौन सा पहाड़ है? सोचिए। क्या बेरोजगारी का पहाड़ है? क्या समस्याओं का पहाड़ है? क्या दुखों का पहाड़ है? क्या क्लेश का पहाड़ है? या कौन सी बीमारी का पहाड़ है? या अंधकार की शक्तियों का पहाड़ है? कौन सा पहाड़ आपके सामने है जो खड़ा है? आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, यीशु मसीह पर विश्वास करें और उन पहाड़ों को डांट कर कहें कि उखड़ो, निकलो, तो वो तुम्हारे सामने से निकलेगा। क्योंकि परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की संतान बनते हैं, और परमेश्वर की संतान जो कहता है उनके लिए होता है। यदि हम देखें कि पुराना समय में जब उत्पत्ति जब शुरू किया गया, तो परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा और हो गया। यदि आसमां का हो तो उजाला का तो हो, जो जो भी कहा खुद परमेश्वर ने, वो सब कुछ शब्दों के द्वारा हो गया। और नया नियम में यीशु मसीह ने जब बीमारों को कहा चंगा हो, यदि लंगड़े को कहा चंगा तो चंगा ही हो गया, यदि बीमार को कहा तू चंगा हो तो चंगा हो गया, लकवे वाले रोगी से कहा तो उठ, वो भी उठना शुरू हो गया। यीशु ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया और लोगों ने चंगाई और चमत्कार को देखना शुरू कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर यीशु मसीह ने शब्दों का महत्व यहाँ बताया। यदि तू पहाड़ से कहेगा उखड़, यदि तू अपनी समस्याओं से कहेगा उखड़, यदि तू उन क्लेशों से कहेगा निकलो, तो वो तुम्हारे सामने से निकलेगा जरूर, पर कहने वाले के अंदर विश्वास होना जरूरी है कि मेरा यीशु काम करेगा, मेरा प्रभु काम करेगा, मेरा विश्वास जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु ने कहा तू पहाड़ से कहे उखड़े, उखड़ेगा। तुम्हारे सामने से बीमारी से कहो बीमारी निकले तो निकलेगा, अंधकार से कहो अंधकार तो निकल, और तुम्हारे सामने से निकले। पर आपको इस बात का क्लेम करना है। यीशु ने कहा मुर्दा जिंदा हो तो जिंदा हो गया, लाजर से कहा लाजर बाहर आ, शब्दों से ही कहा बाहर आ गया। हमारे शब्दों में ही है चंगाइयां, हमारे शब्दों में ही है चमत्कार, हमारे शब्दों में ही आश्चर्य कर्म, परंतु हमें विश्वास यीशु पर करना, यीशु जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि यरदन नदी में नामान कोड़ी गया, एलीसा के कहने से गया, डुबकी मारी और चंगा हो गया।
और सिर्फ उसने सब जो विश्वास की बात अगर हम कहें तो पहले विश्वास नहीं किया, पर हार के नामान ने थोड़ा चलो कहने से गेजी कहने से कहा ठीक है जी करेंगे, या नामान ने अपने एक सिपाही के कहने से डुबकी लगाया और लग गया डुबकी, और उसके अकॉर्डिंग उसके लिए चमत्कार हो गया। मेरे प्रियो, नदी के अंदर गया, पानी के अंदर गया, चमत्कार हुआ। और हम देखते हैं एलिशा ने यरदन पर मारा, 2 हिंसा हो गया। तो मेरे प्रियो, बड़े चमत्कार हम देखते हैं यरदन के आसपास में होते हैं। जब एलिशा और लोगों को लेकर जा रहे थे तो वहां पर 2 भाग यरदन को कर दिया, चमत्कार है। मेरे प्रियो, कौन सी नदी में जाएं? यरदन में जाकर तो नामान ठीक हो गया, हम कौन सी नदी में जाएं ठीक हो जाएं? विश्वास करें, पवित्र आत्मा रूपी नदी आप पर उतरेगा और आप चंगाई महसूस करोगे। पवित्र आत्मा उतरेगा, आप चमत्कार महसूस करोगे। आप पवित्र आत्मा उतरेगा, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आश्चर्य क्रम आपके लिए होगा, आपके लिए गवाही देने का अवसर प्रभु देगा। जरूरी है हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना, जरूरी है हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, और दुष्ट को डांटना निकल, बीमारी को डांटना निकल, पहाड़ को डांटना निकल, और क्लेश को डांटना निकल, तो वो निकलेगा जरूर। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम ये कहे, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ, इस समस्या को डांट कर दूर करता हूँ, तो निश्चय आप दावा करेंगे, आपके लिए प्रभु करेगा। तो आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा अद्भुत काम करे। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आज ये समय जब तेरे कलाम से सुना, यीशु मसीह आपने कहा उस पहाड़ से कहो उखड़े, वो भी उखड़ेगा, समुद्र में गिरेगा। पहाड़ का अर्थ है कि आपके सामने जो समस्याएं पहाड़ बनकर खड़ी है। पहाड़ का अर्थ है कि जो क्लेश, जो बीमारी, जो रोग आपके सामने खड़े हैं, जो समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं, वो पहाड़ है। और प्रभु यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करे और संदेह ना करे और तू कहे कि होगा मेरे लिए, तो तेरे लिए होगा, वही होगा तेरे लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सुनने वालों के अंदर पवित्र आत्मा विश्वास दे। और प्रभु, हमारे पास यरदन नहीं कि डुबकी मारकर चंगे हो जाएं, हमारे पास कोई ऐसा नदी नहीं या ऐसा कोई प्रभु जल नहीं जिसमें जाकर लोग ठीक हो जाएं। प्रभु यीशु, हमारे पास पवित्र आत्मा का नदी है, होली स्पिरिट का नदी है। पवित्र आत्मा उतरता है तो लोगों को चंगा करता है। पवित्र आत्मा उतरता है और लोग शिफा पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, निजात पाते हैं। और पिता, सुनने वालों पर भी पवित्र आत्मा उतरे और यीशु के नाम से हर एक बीमार ठीक होने पाए, हर एक दुखी सुख में बदलने पाए, सुखी होने पाए, हर एक क्लेश प्राप्त व्यक्ति को जिंदगी में शांति है, पवित्र आत्मा काम करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, वचन पर विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करें और प्रभु चमत्कारों को देखने पाएं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, पिता सुन और कबूल करें, आमीन। सबको जय मसीह की बाय।